राजस्थान के एक गांव में एक महिला रहती थी। वह शीतला माता की बहुत बड़ी भक्त थी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। मैं हर दिन आप लोगों के लिए हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक भरी जानकारी लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तथा शीतला माता का व्रत बड़े विधि विधान से किया करती थी। उसके गांव में कोई और शीतला माता का व्रत करना तो दूर, पूजा भी नहीं किया करता था। एक दिन उस गांव में किसी कारण से आग लग गई और गांव की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई, लेकिन उस महिला की झोपड़ी बिल्कुल सही सलामत रही। ऐसे में सब लोगों ने उससे उसका कारण पूछा। तब उसने बताया कि वो शीतला माता का विधि विधान से व्रत और पूजा करती है। उस महिला की शीतला माता पर अटूट विश्वास था। कहते हैं उस दिन के बाद से गांव का हर एक सदस्य शीतला माता का व्रत और पूजा करने लगा। गुड़गांव गुरुग्राम में शीतला माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। देश के सभी प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में भारतवंशियों के कुल गुरु कृपाचार्य की बहन और महर्षि शरद्वान की पुत्री शीतला देवी गुरु माँ के नाम से गुरु द्रोण की नगरी गुड़गांव में शीतला माता की पूजा होती है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से शरीर पर निकलने वाले दाने, जिन्हें हम स्थानीय बोलचाल की भाषा में माता कहते हैं, नहीं निकलते हैं। हिंदू व्रतों में केवल शीतलाष्टमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इसका विस्तृत उल्लेख पुराणों में मिलता है। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट का पूजन भी किया जाता है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण कर प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप का वर्णन मिलता है। माता शीतला को देवी शक्ति का रूप माना गया है। शीतला देवी को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता को चेचक रोग की देवी भी कहते हैं। शीतला माता के पर्व को हिंदू समाज में बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व के एक दिन पहले शीतला माता के भोग को तैयार किया जाता है और दूसरे दिन बासी भोग को माता शीतला को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि शीतला देवी की पूजा अर्चना करने से चेचक रोग में आराम मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला बहुत क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्तोत्र शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। आप सभी का आने वाला दिन मंगलमय हो।